अणुभाष्य के तृतीय अध्याय का अध्ययन हम कर रहे हैं। हम आगे का विषय प्रारंभ करें उससे पहले ये कहना था कि आगामी श्री महाप्रभु जी के उत्सव के उपलक्ष्य में 3 अप्रैल से जो हर वर्ष हम ग्रंथों के अध्ययन का क्रम रखते हैं, उसके अंतर्गत अणुभाष्य की भी प्रस्तुति का क्रम सोचा है। इसलिए प्रथमाध्याय अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा वहीं से हम प्रारंभ करेंगे। और जैसा हम अध्ययन के क्रम में अभी तक प्रस्तुति का ऑर्डर देखते आए हैं, उस तरह से अब वेदांत अधिकरण माला का निरूपण बताते हुए और प्रत्येक अधिकरण का विषय वाक्य, संशय, पूर्व पक्ष, उत्तर पक्ष और सिद्धांत, इस शैली से हम एक एक अधिकरण की प्रस्तुति ग्रंथावगाहन के क्रम में करें, ऐसा सोचा है। तो वो प्रस्तुति ऑनलाइन ही होगी, तो समय हम शाम का भी कर सकते हैं और रात का भी कर सकते हैं, दोनों पॉसिबल है। तो 5 से 7 बजे तक, और उसके बाद जो वधाई कीर्तन का क्रम होता है वो, और अणुभाष्य की प्रस्तुति के बाद फिर षोडश ग्रंथ की प्रस्तुति का क्रम भी रहेगा। तो जो भी लोग इस प्रस्तुति के क्रम में इच्छुक हों, वो लोग ग्रुप में अपना नाम बता दें ताकि अधिकरणों को बांटा जा सके। तो हमारा ऐसा कोई टारगेट नहीं है कि हमें प्रथमाध्याय संपन्न ही करना है, इसलिए जितने भी प्रस्तुतिकर्ता इच्छुक होंगे उनकी संख्या के अनुसार हम समय का अंदाजा लगाते हुए और अधिकरणों का विभाजन करेंगे। बड़े अधिकरण होंगे तो एक व्यक्ति पूरा अधिकरण प्रस्तुत करे, और छोटे अधिकरण होंगे तो प्रत्येक व्यक्ति 2 से 3 अधिकरणों की प्रस्तुति करें, ऐसा कुछ विभाजन का क्रम रखेंगे। तो जो भी लोग इच्छुक हैं वो लोग अपनी इच्छा प्रकट करें। उसके बाद किस तारीख से हम प्रस्तुति का क्रम प्रारंभ करेंगे और सबके अनुकूलता के अनुसार शाम को करेंगे या रात को करेंगे, इस विषय का निर्णय कर लेंगे। पर 13 अप्रैल का उत्सव है, इसलिए टेंटेटिव 2 या 3 अप्रैल से हम इस क्रम को प्रारंभ करेंगे, ऐसा सोचा है। दिन का समय होगा तो शाम को 5 से 7 का, और रात का समय रखेंगे तो जो हमारा नित्य ही अध्ययन का क्रम रहता है वो 9 से 10:30 तक के समय में, फिर नित्य अध्ययन का क्रम नहीं रह के यही ग्रंथावगाहन का क्रम रहेगा। इसलिए जिनकी भी इच्छा हो इस विषय में वो लोग अपना अपना मत उपस्थित कर दें, फिर इस विषय में हम जो भी अंतिम निर्णय होगा समय आदि को लेकर और दिन से प्रारंभ करने के विषय में, उसकी सूचना विद्यापीठ के ग्रुप में दे देंगे। हाँ हेतन भाई। हाँ, अच्छी बात है राजा, ये आपने जो सोचे हो, पर इसमें कुछ समय मर्यादा रहेगी क्योंकि अधिकरण को न्याय देने में क्योंकि थोड़े लंबे विषय होते हैं, तो समय मर्यादा से करना है या फिर विषय को न्याय देने में प्रयत्न करना है? हाँ, थोड़ा सा तो संक्षिप्त रखना चाहेंगे हम, क्योंकि श्रोता वर्ग वहाँ वो लोग नहीं होंगे जो नित्य अध्ययन क्रम में जोड़ते हैं। तो उत्सव के अवगाहन का क्रम होता है तो फिर ज्यादा लोग जोड़ते हैं, तो सबको समझ में आ पाए उस तरह से करेंगे। अति विस्तार नहीं करेंगे, पर मूल आर्ग्यूमेंट छूट ना जाए उस तरह से करेंगे। हाँ, और फिर यहाँ जे का सत्र होगा तो वो तो समय नहीं होगा ना? नहीं, हम उत्सव से पहले ही संपन्न करेंगे। अच्छा, जी जी जी। हाँ, प्रवचन तो उत्सव के बाद, उत्सव के दिन से प्रारंभ होता है ना। हाँ, तो हम 12 तारीख तक को तो अध्ययन का सब क्रम संपन्न कर देंगे। 13 का उत्सव है, उस दिन भी कुछ नहीं होगा। जी, 13 के बाद 14 से। हाँ, 14 से 13 तारीख से प्रवचन प्रारंभ होगा, तो 13 को तो उत्सव है, तो 12 तारीख तक तो सब अध्ययन हम अवगाहन का क्रम संपन्न कर देंगे। जी जी राजा। कुछ शेष रह जाएगा तो फिर देखेंगे,
तो फिर भी प्रवचन के समय में तो कुछ नहीं ही होगा, इसलिए वो कोई बात नहीं। हाँ बस बस वही। हाँ और ये अपने वल्लभाचार्य विद्यापीठ ग्रुप में ही डालना है नाम, या फिर हाँ हेतल आप? शायद आप लोगों का अच्छा, इंडिपेंडेंट ग्रुप है ना? हाँ हाँ हाँ, है अणुवर्ष का है। हाँ तो उसमें हेतलबेन मैसेज डाल देंगे, वहाँ हाँ आप हाँ। लोग सब तो जो भी। एक बिनती ऐसी थी कि राजा आप ही एलोकेशन करे तो अच्छा है, मुझे ऐसा लगता है, आई डोंट नो, क्योंकि जिस तरह हाँ आप हाँ कर लेंगे, हम्म, कर लेंगे, कर लेंगे। ठीक है राजा। कौन कौन प्रणाम तैयार राजा। है वो केवल उसमें मैसेज देके मुझे नाम भेज देना, फिर हाँ हाँ विभाजन हाँ, कर दें। टारगेट जी बेस्ड राजा। नहीं है कि पहला अध्याय हमें हम्म, पूरा करना है, हाँ इसलिए हाँ, हम शांति से कर पाए उसी तरह करेंगे। प्रत्येक वर्ष उस कंटिन्यू उसे हम कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक है। और फिर एक तो पहले तो क्रम उपक्रम को भी रखना होगा ना राजा, क्योंकि पूर्व हाँ ब्रह्म हाँ सूत्र को जो हाँ, हाँ ये ब्रह्म करेंगे, सूत्र वो को, तो वो जो शायद आपने ज्यादा जो करके तो समझाया तो काका ही इनिशियली, करेंगे। हाँ 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 हाँ। काका कर लेंगे, पर हमारी अच्छा, शैली वो रहेगी, वेदांत अधिकरण माला का जो पुरुषोत्तम हाँ, जी का विवेचन है वो तो हम हम्म मूल लेंगे प्रस्तुति में। हम्म। तो प्रत्येक सूत्र का जो जो टाइटलिंग या प्रत्येक अधिकरण की जो टाइटलिंग पुरुषोत्तम जी ने की है, उस मूल टेक्स्ट को पढ़ के और उसका निरूपण करने के बाद फिर हम जो भी अपनी तरफ से प्रस्तुति करेंगे वो आगे करें, ऐसी शैली से करेंगे। हाँ हाँ, बराबर। जी राजा। हाँ जी राजा, प्रणाम राजा। ठीक है। हाँ स्वाति बहन। और राजा धन्यवाद, प्रणाम। राजा वो ग्रुप में तो बहुत कम पार्टिसिपेंट्स है, 10-12 ऐसे ही पार्टिसिपेंट्स है, तो और भी हाँ, तो कोई जो लोग, पार्टिसिपेंट? पर जो जी लोग वैसे या तो यो लोग हों या हम रात्रि के अभी के अध्ययन में जो लोग जुड़ते हैं वो लोग हों, उनसे अतिरिक्त जो नए पार्टिसिपेंट्स हैं उन्हें तो हम इसमें इन्वॉल्व करना नहीं चाहते। जी राजा, लेकिन और किसी को, मतलब वही ग्रुप वाले रहेंगे ना तो वो बता सकेंगे, और किसी को कहना है तो वो किसको बता दे, वो हेतल बहन को या ऐसे आप बोल दो, तो एटलीस्ट वी कैन ऐड मोर पार्टिसिपेंट्स इफ दे आर रेडी। हाँ मैं इसीलिए कह रही हूँ कि वैसे जनरल ग्रुप में भी मैसेज दे सकते हैं, कोई आपत्ति वाली बात नहीं है, वो भी कर देंगे। पर पार्टिसिपेंट्स हमें जो चाहिए वो या तो जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, आप लोग पास आउट हो तो ऐसे कोई लोग हों जो लोग यूनिवर्सिटी का कोर्स किया हुआ है और उन लोगों की इच्छा है तो उन्हें हम इन्वॉल्व कर सकते हैं। और प्राइमरीली जो हम रात के अध्ययन क्रम में जो लोग जुड़ते हैं वो लोग। जी राजा। हाँ कहिए। हाँ दंडवत प्रणाम राजा। जैसे जी जी, आवाज आ रही है राजा? हाँ आ रही है। हाँ, तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि जैसे आपने बताया ना, तो वो यूनिवर्सिटी के कुछ सालों के ग्रुप्स में तो मैं जुड़ा हुआ ही हूँ, और उसके अतिरिक्त जो और पिछले भी हैं या जो करंट में अब जो आ रहे हैं, तो वो फिर श्री योगेंद्र भाई जी को उसके लिए कर सकते हैं, तो वो यूनिवर्सिटी ग्रुप्स में भी डल जाए तो अच्छा है, क्योंकि वो स्टूडेंट्स भी उनमें जो इंटरेस्टेड होंगे तो काफी अच्छे स्टूडेंट, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स को, जैसे मैं कई बार अभी जिन ग्रुप्स में चर्चा चलती रहती तो उनको कहता हूँ, तो उनको कईयों को पता ही नहीं होता कि ऐसा कोई भाष्य का अध्ययन क्रम भी चल रहा है। तो निश्चित रूप से उसमें काफी अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स हैं, तो उनको भी अगर इन्वॉल्व किया जाए, जो इंटरेस्टेड हो, वो कोई अगर जुड़ना चाहे तो बहुत अच्छा रहेगा, जैसे जो आपने आज्ञा की। हाँ यूनिवर्सिटी के ग्रुप में तो ये सब नहीं डाल सकते, वो तो जो अध्ययन वहाँ के कोर्स के लिए ही वो चलता है। पर जिनका भी पर्सनल परिचय हो और उनसे पूछना हो तो उनसे पूछकर बताइएगा। जी जी, तो उसमें एक्चुअल में क्या है कि जैसे हर साल जो यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल ग्रुप बनता है, उसके साथ हर साल का एक अनऑफिशियल ग्रुप भी बनता है, तो कुछ अनऑफिशियल ग्रुप्स में तो मैं हूँ लास्ट ईयर्स के में, और इस साल के भी जो कुछ एक आध होंगे तो मैं उसमें वो मैसेज प्रयास करूंगा कि अनऑफिशियल ग्रुप्स में तो डल जाए, तो उसमें तो कोई वो भी नहीं है और स्टूडेंट्स तक पहुंच भी जाएगा, तो प्रयास में पूरा करूंगा। हाँ वो उनसे पूछ लेना। और दूसरा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को लेकर ये भी है कि उस कोर्स में
पूरा ब्रह्मसूत्र नहीं है, तो हम तो क्रम से सारे अधिकरण लेंगे, इसलिए ध्यान रखें उतना ही करें ऐसा नहीं है। तो जिन लोगों का उस विषय में अभ्यास हो वही लोग इसमें इन्वॉल्व हों। ये लर्नर्स हैं जो लोग केवल पढ़ जाएं, आगे पीछे के विषय का अनुसंधान न हो जिन्हें, ऐसे लोगों को हम नहीं इन्वॉल्व करना चाहते। ठीक है जजे, तो फिर इस गाइडलाइन के साथ जो जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ उनको तो मैं शेयर कर दूंगा, जो लोग ऐसे हैं जो मैं समझता हूँ कि इस प्रकार से कर पाए तो उनको तो मैं हाँ जरूर कर दूंगा, और बाकी तो जर्नलाइज्ड तो फिर नहीं कर पाएंगे जैसा आपने आज्ञा की। हाँ ठीक है। तो तृतीय अध्याय के प्रथम पाद में हमने अभी तक के विषय में पंचाग्नि विद्या के क्रम को लेकर निरूपण देखा, जहां प्रथम आहुति, द्वितीय आहुति और फिर तृतीय आहुति के विषय में श्री महाप्रभु जी ने सूत्र के भाष्य के रूप में अपना निर्णय दिया, और आपने ये आज्ञा दी कि उन सभी आहुतियों का शास्त्र में जो निरूपण किया गया है वो किस हेतु से किया गया। तो 21वें सूत्र में हमने तृतीय आहुति के विषय में जो प्रश्न उपस्थित किया गया था उसे हमने देखा था, जहां श्री महाप्रभु जी ने ये आज्ञा दी कि पूर्व पक्षी ने जब ये प्रश्न उपस्थित किया कि ये जो भी आहुतियां हैं उनमें तृतीय आहुति जो है वो सफल आहुति है, क्योंकि उसका जो परिणाम है वो हमें दिखाई देता है। तो महाप्रभु जी ने अपनी तरफ से ये निर्णय दिया कि नहीं, वो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जितनी भी आहुतियां हैं उनके अंदर कारणात्मक पदार्थ का निरूपण किया गया है, कार्य पदार्थ का नहीं किया गया है। इसलिए उसे दिखलाई देने वाली कोई भी आदि भौतिक प्रक्रिया के रूप में या कार्य पदार्थ की प्रक्रिया के रूप में इंटरप्रेट नहीं किया जा सकता है। तो उसका निरूपण श्री महाप्रभु जी ने किया। मुझे लगता है 23वां सूत्र बाकी था ना, मुझे ध्यान है तब तक। हाँ राजा। हाँ ठीक है, बस कोई। हाँ, तो 21वें सूत्र में श्री महाप्रभु जी ने इस विषय का निरूपण किया। तब 22वें सूत्र से पूर्व पक्षी ने फिर से ये संशय उपस्थित किया कि नहीं, ऐसा नहीं है, वहां केवल कारण पदार्थ रूप तत्व की ही निरूपण किया जा रहा हो, ऐसा नहीं हो सकता है। तब महाप्रभु जी ये आज्ञा कर रहे हैं कि आप पूर्व पक्षी का जो संशय है वो ठीक नहीं है। तो उसका परिहार करते हुए आपने ये आज्ञा दी कि कुछ श्रुतियां जो है वो मुख्य श्रुति होती है और कुछ श्रुतियां गौण श्रुति होती है। इसलिए जब भी हम किसी श्रुति को उद्धृत करते हैं या उसके आधार पर जब भी हम कोई निर्णय लेते हैं, तो उसका निर्णय हम इस आधार पर करते हैं कि वो श्रुति की प्लेसमेंट क्या है। तो मुख्य विषय का निरूपण करने वाली या आनुषंगिक विषय का निरूपण करने वाली या अंग प्रकार की होती हैं। इसलिए जो पूर्व पक्षी ने जिस श्रुति को उद्धृत करते हुए श्री महाप्रभु जी के मत पर प्रश्न उपस्थित किया था, उन्हें ये कहा जा रहा है कि वो श्रुति जो है वो केवल गौण श्रुति है, इसलिए उसका आधार लेकर और हम इस सिद्धांत को नहीं रख सकते। अब आगे ये 23वां सूत्र जो है वो इस क्रम में आता है, जहां इस तृतीय आहुति के विषय को महाप्रभु जी संपन्न करेंगे। तो इस अधिकरण का ये अंतिम सूत्र है। ततः तृतीय सूत्रे, पुरुषोत्तम जी का निर्णय देख लें।
तो शीघ्रमेव वृष्टेः सकाशात् अन्नरूपो भवति इति उक्तम, तेन तृतीय आहुतिः सफला विचारिता। तो महाप्रभु जी अब तीसरे सूत्र से ये निर्णय दे रहे कि शीघ्रमेव वृष्टेः सकाशात् अन्न रूपो भवति, जल्दी ही जो है वो वृष्टि के साथ अन्न रूप हो जाती है। तेन तृतीय आहुति ही सफला विचारिता, इससे जो तृतीय आहुति है उसकी सफलता का विचार किया जाता है। न अतिचरेण विशेषात, तो महाप्रभु जी यहाँ ये आज्ञा कर रहे हैं कि न अतिचरेण, अर्थात कि इसका जो संचरण है वो लंबा नहीं चलता है विशेष होने से, ये सूत्र का तात्पर्य। भाष्य में महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं, प्रथम आहुति से लेकर तृतीय आहुति तक संचरण का काल बहुत लंबा नहीं होता। तो यहाँ से महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि पहली आहुति से लेकर तीसरी आहुति पर्यंत संचरण का काल, मतलब जीवात्मा जो एक स्थान से दूसरे स्थान जा रही है या जीवात्मा जो प्रवाहित हो रही है, मतलब घूम रही है, तो ये जो जीवात्मा के संचरण का जो पीरियड होता है वो ज्यादा लंबा नहीं होता है। अन्न भाव को प्राप्त होने पर ही बहुकाल का वर्णन किया गया है, और फिर जब वो अन्न भाव को प्राप्त करती है, अर्थात कि वो जीवात्मा घूम घुमा कर फिर से शरीर धारण कर लेती है, इस सृष्टि में वापस आ जाती है, तब उसका काल जो है वो लंबा होता है। तो तात्पर्य है कि जीवात्मा को एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने में या एक लोक से दूसरे लोक पर जाने में कोई इतना ज्यादा समय नहीं लगता है। उस स्थिति से छुटकारा कठिनाई से मिलता है। तो अन्न भाव की प्राप्ति के बाद मतलब कि हम इस प्रकृति के बंधन में पुनः लौटकर आ जाएं संसार चक्र में, तब उसके बाद फिर यहाँ से निकलना उसके लिए बहुत कठिन है। इसलिए तृतीय आहुति में आते समय अधिक विलंब नहीं होता। तो पहली, दूसरी और तीसरी आहुति पर्यंत जीवात्मा को गतिमान होने में समय नहीं लगता है। तो जैसा हमने देखा था कि वो हमारे शरीर को जब जला दिया जाता है, उसके बाद वो जीवात्मा सूक्ष्म शरीर के साथ शरीर को, स्थूल शरीर को छोड़कर जाती है, और फिर उसकी जो क्रमशः धूम मार्ग से गति होती है, तो धूम मार्ग मोक्ष मार्ग नहीं है, तो धूम मार्ग से जो उसकी गति होती है वो तृतीय आहुति पर्यंत, अर्थात अन्न भाव की प्राप्ति से अर्थ है नया स्थूल शरीर प्राप्त करना, भविष्य में नूतन देह को प्राप्त करके। तो ये जो स्थूल योनि को प्राप्त करने की जो अवस्था है, इस अवस्था को प्राप्त करने तक जीवात्मा को समय नहीं लगता है। और अब जब वो स्थूल देह प्राप्त करके संसार में लौट आती है, उसके बाद उसका इस संसार में निवास लंबा होता है, अर्थात हम जो भी 60-80 साल जीते हैं तब तक वो चलता रहता है। अधिक समय रुकने में ही मूल वस्तु तद्रूप होती है। जैसे कि किन्हीं शाप आदि कारणों से देवता मनुष्य भाव को प्राप्त होते हैं, वैसे ही अन्न भाव को प्राप्त कर जीव अधिक समय बिताता है। तो उदाहरण दे रहे हैं कि अधिक समय जब हम इस संसार में रहते हैं, अर्थात हमारी जीवात्मा बहुत लंबा समय जब स्थूल शरीर के साथ बिताती है, तो उसका तद्भाव होता है, अर्थात कि उसका जो अध्यास है वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे हम जय विजय के चरित्र में देखें तो उनके 3 जन्म हुए, तो सतयुग में, द्वापर मतलब त्रेता में और द्वापर में, अब 3 युगों तक वो असुर भाव को प्राप्त हुए, तो कितना लंबा समय हुआ, उसे बता रहे हैं कि उसी प्रकार ये जीवात्मा भी जब अन्न भाव को प्राप्त कर लेती है तो फिर उसका आगे का समय बहुत लंबा होता है। पंचाहुति और धूम मार्ग को भिन्न माने तो भी इस प्रक्रिया में कोई अंतर नहीं आता। तो कोई पूर्व पक्षी अगर ये कहे कि धूम मार्ग अलग होता है और पंचाहुति अलग होती है, तो महाप्रभु जी कह रहे हैं कि तब भी इस प्रक्रिया में कोई अंतर नहीं आता है और उसे फिर भी इतना ही लंबा समय तो बिताना पड़ता है, यही सिद्ध होता है। यदि दोनों को एक माने तो भी ज्ञानवान गृहस्थ को ये भाव प्राप्त नहीं होता, ये तो अज्ञानी की प्राप्ति का वर्णन है। तो महाप्रभु जी कह रहे हैं कि ये पंचाहुति और धूम मार्ग को अगर हम अलग भी मानते हैं तब भी
समय में कोई अंतर नहीं आता, चाहे कोई भी प्रक्रिया से करे, परंतु ब्रह्म ज्ञान रहित हमारी जितनी भी कृतियां होती हैं उनका परिणाम इसी प्रकार के संसार वृत्ति में आता है। ज्ञान सहित जो गृहस्थ इन धर्मों का अनुसरण, पंचाग्नि विद्या को ब्रह्म ज्ञान सहित जो उसका अनुसरण करता है, उस व्यक्ति की ऐसी गति नहीं होती है। इससे निश्चित होता है कि वृष्टि से अन्न होता है। तो महाप्रभु जी यहाँ कंक्लूजन पर आ रहे कि इसलिए ये निर्णय हो जाता है कि वृष्टि से जीवा कुछ पूछना है? राजा प्रणाम। यहाँ जो ये बात आई ना लास्ट, ये जो इससे निश्चित होता है कि वृष्टि से अन्न होता है, तो आगे तो अपन ने देखा था महाप्रभु जी ने ऐसा समाधान दिया कि ये जो अन्न जो आप कहते हैं वो कार्य रूप या आदि भौतिक रूप नहीं है, वो तो कारण रूप होता है। क्योंकि वहां तो उन लोग के पूर्व पक्ष की यही आर्ग्यूमेंट थी ना कि जो ये कार्य रूप दिखता है इससे, तो फिर यहाँ किस तरह वापिस उनको। एक तो वो बात उस संदर्भ में कही गई थी कि जल रूप होता है, तो अब जल रूप तो कोई हो नहीं सकता है, तो वो आध्यात्मिक होता है। वृष्टि रूप होता है अर्थात कि वो परिणमित होकर संसार में पुनः लौटता है। तो बरसात का पानी जैसे पृथ्वी पे गिरता है, ऐसी कोई जीवात्माएं थोड़ी गिरती हैं, परंतु वो जैसे हम बरसात के पानी को ऊपर से नीचे आता देखते हैं, उसी प्रकार से ये जीवात्मा जो है वो इस संसार चक्र को पुनः प्राप्त करती है। इस बात को बताने के लिए उन शब्दों का प्रयोग किया गया था, तो उसे महाप्रभु जी ने वहां कारण रूप बताया, अर्थात कि ये उन आध्यात्मिक प्रक्रियाओं को बताने के लिए इसका, इन शब्दों का उल्लेख या इस प्रक्रिया का उल्लेख जो है वो किया गया है। उसे हमारी आदि भौतिक जागतिक क्रियाओं के समान नहीं समझना चाहिए। इसीलिए यहाँ अन्न भाव को प्राप्त करना अर्थात देह भाव को प्राप्त करना, तो अन्न जो है वो पृथ्वी वाची भी होता है, और पृथ्वीवाची होने से ही हम जब इस पार्थिव देह को धारण करते हैं तब भी उसे अन्न भाव की प्राप्ति कहा जाता है। इसलिए उन शब्दों का प्रयोग महाप्रभु जी ने किया। नहीं, यहाँ जो अंतिम पंक्ति में जो बताया ना, इससे निश्चित होता है कि वृष्टि से अन्न होता है, तो वही अन्न भाव ही समझना है, यानी पार्थिव देह की पुनः। अच्छा, ओके। हाँ, पार्थिव देह की पुनः प्राप्ति और जीवात्मा का धूम मार्ग की गति को पूरा करके और इस संसार में वापस लौट कर आना। जी राजा, क्लियर हुआ। हाँ बेला बहन। हाँ प्रणाम राजा। यहाँ पर जो संचरण के काल का बताया ना कि वहाँ आगे की 2 आहुति में इतना लंबा नहीं होता, 3 आहुति तक, और अन्न भाव प्राप्त होने के बाद लंबा काल हो जाता है। तो ये जो काल का जो वो तो सापेक्ष है ना, कि पृथ्वी ऊपर जैसे मनुष्य का काल है तो उसके कंपैरिजन में देवताओं का काल पृथ्वी का वो देखते हैं तो उससे वो छोटा हो जाता है, माने एक दिन एक अयन का होता है, और वैसे ही पितरुओं का भी कुछ अलग काल होता है। तो फिर ये जो यहाँ पर जो काल गणना करके बताया है लंबा और छोटा, तो ये पृथ्वी के रिलेशन में हमें सोचने का है, ऐसा यहाँ बता रहे हैं? नहीं, पृथ्वी के रिलेशन में सोचना ऐसा नहीं, वो इस संदर्भ से बता रहे हैं कि ये धूम मार्ग से जो ये जीवात्मा की गति हुई है, ये तो जितने भी पुण्य आदि धर्मों का संचय करते करते फिर ये जीवात्मा को ये गति प्राप्त हुई है। तो अब वो तो पुनः जब होगा तब ये पूरी प्रक्रिया जो है वो रिपीट की जाएगी, परंतु उतनी अवस्था को प्राप्त होते तो अब हमें कितना ज्यादा समय लग जाता है कि अब पुनः वो जीवात्मा कितने सारे तो कर्मों को करेगा, इतने कर्म उसके फिर से संचित होंगे, फिर उसकी पुनः धूम मार्ग से गति होगी।
जब वो सब लोगों को प्राप्त करते करते पृथ्वी पर लौटेगा। तो उतना लंबा पुण्य संचय का काल जो वो पृथ्वी के ऊपर बिताएगा वो उसके लिए बहुत लंबा है। फल तो हमें फटाफट मिल जाते हैं और फिर हम वापस लौटकर कर्म करने के लिए यहाँ वापस आ जाते हैं। अच्छा अच्छा, ये कर्म के साथ वो रिलेटेड है कि कितने कर्म का फल, जितना जो भी अच्छा बुरा जो भी है वो भुगत के वापस यहाँ वापस कर्म करने आ जाता है और उसी के हिसाब से उसका काल नक्की होता है। हाँ, ऐसा ही हुआ ना। क्योंकि अब उसको उतने ही कर्मों को संचित करने में बहुत लंबा काल बिताएगा ना वो। ऐसा हाँ, धीरज। हम्म। हाँ भानुबेन। हाँ राजा प्रणाम। अब हाँ। मेरा प्रश्न था कि जब जीव है उनको प्राण कब संयोग, प्राण का संयोग कब होता है, प्राण का संयोग जीव को, और जब जीव छूटता है तो पहला प्राण जाता है कि जीव जाता है, वो मेरा प्रश्न था इसमें। तो आज करना है तो मतलब ये चल रहा है, सब जीव आता है जाता है, तो मैंने पूछा तो योग्य हो तो उत्तर दे कि ये संयोग कब होता है प्राण और जीव का, और जाने समय जीव जाता है पहले कि पहले प्राण निकलता है, वो मेरा प्रश्न था। अब मैं भूल गई पूछने को, तो अब आज जीव की बात आई तो मैं पूछा, तो योग्य हो तो दे, नहीं तो फिर। हाँ नहीं कोई बात नहीं, उसमें क्या है। प्रणाम। ये जो जीवात्मा होती हैं उन्हें प्राण जब प्राप्त होते हैं वो तो सृष्टि के आदि काल में प्राप्त हो जाते हैं। तो हम विचरित होकर जब उत्पन्न होते हैं तो उत्पन्न होने के साथ ही और अविद्या संबंध वगैरह सब पूरा हो जाने के बाद हमें तुरंत ही जो है वो देह संबंध होता है। तो प्राण का संबंध तो आदिकाल में सूक्ष्म शरीर के अंग है, हमारे फेफड़े नहीं। अब जब वो जीवात्मा की जब मृत्यु होती है तो प्राण जो है वो जीवात्मा को खींचकर नए शरीर में ले जाते हैं। जी बस वही समझना था राजा। तो जो मुक्त जीवात्मा होती है, हाँ, तो जो मुक्त जीवात्मा होती है वो जीवात्मा अपना शरीर छोड़ती है, प्राण को भी छोड़ती है, क्योंकि उसका प्राणाध्यास भी निवृत्त है। तो मुक्त जीव जो होता है वो तो पूरा देह संगात को त्याग कर और मोक्ष प्राप्त करता है। और ये जो त्याग की प्रक्रिया होती है वो मुक्त जीवात्मा के लिए स्वेच्छया होती है। अपनी इच्छा, जब उसकी इच्छा होती है तब वो देह को छोड़ सकती है। तो कुछ केसेस में जब उसके प्रारब्ध आदि अपनी गति करवाने में थोड़ा सा समय लगता है, परंतु वो जीवन मुक्त तो हो ही जाता है इन एनी केस। परंतु जब विदेह मुक्ति प्राप्त करनी होती है तो जो ये ऋषिगण आदि हैं वो संसार का कटती है आवाज, कटती है राजा। आवाज कट रही है क्या? एक मिनट। अब सुनाई दे रहे? जी आप बोलो ना, फिर रिकॉर्डिंग सुन लेंगी, सुन लेंगी। बोलो। नहीं अभी आवाज आ रही है? थोड़ी कटती है, आती है जाती है, सबको ऐसा हो रहा है। हाँ राजा। हाँ मासी। हाँ थोड़ू कपाई छे। हाँ बीच बीच में ना पहले एक एक शब्द कट रहा था, अभी और शब्द कट रहे हैं, तो पता नहीं चल रहा है, कंटिन्यूटी नहीं रहती है। मैं 1 मिनट में दूसरे कनेक्शन से ज्वाइन करती हूँ। अभी आवाज आ रही है कि अभी भी इशू है? आ रही है? ठीक है, ठीक है, चलो। हाँ
तो तात्पर्य यह है कि जो मुक्त जीवात्मा होती हैं उनको यदि प्रारब्ध संचित आदि यदि उनके शेष होते हैं तो उन्हें अपना शरीर को छुड़वाने में समय लगता है, परंतु वो जीव भी जब विदेह मुक्ति को प्राप्त करता है तब तो वो स्वेच्छया प्राणों को छोड़ता है। और बद्ध जीवों के केसेस में प्राण ही जीवात्मा को उठाकर और नए शरीर में ले जाते हैं, जब स्थूल शरीर उस जीवात्मा को धारण करने योग्य नहीं रह जाता है। तो जीवात्मा शरीर को नहीं छोड़ती है, पर शरीर मर जाता है, इसलिए जीवात्मा को नया शरीर ढूंढना पड़ता है। तो जब हम जैसे जो बद्ध जीव होते हैं, हमारी जब मृत्यु होती है तो जैसे बैटरी अच्छी है या इंजन अच्छा है पर मशीन का हार्डवेयर खराब हो गया है, ये ऐसी हमारी गति होती है कि हमारा स्थूल शरीर जो है वो खराब हो गया है, इसलिए हमारी जीवात्मा को प्राण सहित कहीं और जाना पड़ता है। तो प्राण जो है वो उस जीवात्मा को उठाकर और फिर उस जीवात्मा को नया शरीर दिलवा देते हैं अपनी वासना के अनुसार या अपने कर्मफल के अनुसार। और जो मुक्त जीव होते हैं वो स्वेच्छया अपने शरीर को और अपने प्राणों को भी त्याग देते हैं। जो ऋषि आदि होते हैं, जो लोग लोकोपकार के लिए या ठाकुर जी के कोई विशेष कार्य के लिए अपने शरीर को बनाए रखते हैं परंतु वो जीवन मुक्त होते हैं, ऐसे जो उत्तम कोटि की जीवात्माएं हैं उन्हें तो अपने संचित प्रारब्ध आदि के लिए भी राह देखने की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए उन्हें जब भी ऐसा लगता है कि उनका कार्य संपन्न हो गया है तो वो अपने प्राणों का त्याग कर देते हैं, क्योंकि वो अध्यासग्रस्त होते ही नहीं है। जी राजा, तो सूत्रात्मक प्राण है वो जीव के साथ फिरते हैं सब देह में, वो हुआ ना? हाँ सब देह में सब देह में। और प्राण और जीव दोनों घूमते रहते हैं अविद्या के कारण, देह ढूंढते रहते हैं, पर जीव और प्राण छूटे नहीं होते। ऐसा होगा? हाँ बिल्कुल जी हुआ। हाँ प्रणाम राजा। हाँ वर्षाबेन। हाँ राजा, दंडवत प्रणाम राजा। ये सूत्र में जो चौथी लाइन है ना, मूल वस्तु तद्रूप होती है, अधिक समय रुकने में ही मूल वस्तु तद्रूप होती है, वो तद्रूप का क्या समझने का अर्थ राजा? उसका मतलब है कि वो उस स्वरूप में या अपनी उस अवस्था में ज्यादा दृढ़ हो जाती है। तो हम जब लंबे समय तक अपने इस शरीर में वो जीवात्मा रहती है या इस संसार चक्र में रहती है तो वो जीवात्मा को संसार बंधन या देह संबंध ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। बाकी सब लोकांतरों में से जब हम आए हैं उन सब की वासना हमारे अंदर इतनी स्ट्रांग नहीं रहती है। हाँ जी, आपने अभी बोला का 60 साल की 70 साल तक जो देह में रहते हैं उसकी वासना दौड़ हो जाती है, उस संदर्भ में है ना? नहीं, मतलब आगे भी, क्योंकि ये धूम मार्ग से भी जो गति है वो तो कितना सारा पुण्य संचय करने के बाद होती है, कोई हर मृत्यु के बाद धूम मार्ग की गति नहीं होती है। तो अब वो जीवात्मा ने जो भी पुण्य संचित किए थे उन सब का फल वो भुगत चुकी है, इसलिए अब उसे नया शरीर मिला है। अब नए शरीर में आने के बाद वो पुनः इतने लंबे काल तक जब पुण्य संचय करेगी उसके बाद अब उसकी गति का प्रश्न आएगा। इसलिए इतनी लंबी जो हमारी इस मृत्यु लोक की जो स्थिति है उसकी वासना हमारे अंदर स्ट्रांग हो जाती है, ये कहना चाह रहे हैं। मतलब कि गति के साथ जो देह मिलता है उसके बारे में कहा है राजा? नहीं, गति की स्टार्टिंग में नहीं, ये अन्न भाव की प्राप्ति का तो मतलब है स्थूल शरीर को प्राप्त कर लेना। अच्छा, तो दोनों कंफ्यूजन हो गया मेरा, बराबर है, अलग अलग से सोचने का। हाँ राजा एक बार। हाँ
अर्थात कि हम पुण्य संचित करने के लिए इस संसार में जितना लंबा समय बिताते हैं उतना लंबा समय उन पुण्यों को भुगतने में हमें मिलता नहीं है। तो पुण्य काल का समय लंबा होता है और पुण्य फल के भोग का काल छोटा होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, बराबर। तो जो भी पुण्य हमने संचित किए उन्हें भुगतने के लिए वो जीव स्वर्ग गया या अन्य देवी देवताओं के लोकों में गया या अन्य भी कोई स्थानों पर गया, तब भी वहां जाकर और उसे उन फलों को भोगने की वासनाएं उतनी स्ट्रांग नहीं होती हैं जितनी स्ट्रांग उसकी ये वासना होती है। जी जी जी, समझ गई राजा, बराबर है। हाँ, दंडवत प्रणाम राजा। राजा दंडवत प्रणाम। राजा भानुमासी के क्वेश्चन को ही एक्चुअली जो जीवो प्राण धारणे जो शब्द है, तो आपने ऐसा बताया ना कि जब तक जीव मुक्त नहीं हो रहा तब तक उसके साथ वो प्राण रहे कोई। हाँ बिल्कुल। अच्छा, हाँ, तो मोक्ष पर्यंत रहेगा। मोक्ष पर्यंत रहेगा। तो एक्चुअली मैं ऐसे समझी थी कि इट इज लाइक अ मैकेनिज्म, जैसे इलेक्ट्रिसिटी रहती है तो स्विच अपन चालू करते हैं तो इट स्टार्ट्स वर्किंग। तो प्राण की मैकेनिज्म ऐसी है कि जीव के साथ, तो जो जीव में मीन्स जीव जहाँ पे भी जाएगा तो वहां पे वही तरह को प्राण रहेगा कि वही वन ही प्राण कंटिन्यूसली वो मॉड्यूलर एक्सेप्ट करेगा। नहीं, प्राण नहीं बदलते, जीव भी वही रहता है, सूक्ष्म शरीर भी वही रहता है, परिवर्तन केवल स्थूल शरीर में आता है। ओके, तो प्राण भी वही रहता है और जीव भी वही रहता है, जीवात्मा भी वही हाँ, रहता है। हाँ बिल्कुल। ओके, जी राजा। प्रणाम राजा। राजा, ये जो अन्न भाव प्राप्त वापस से जब जीव करता है ये सब पुण्य फल भोग कर, तो फिर वो जीरो से मतलब वो वापस कोरी स्लेटी हो गई, ऐसा समझने का? हाँ बिल्कुल, अब उसके वो पुण्य पाप का जो पूरा क्रम है वो नया शुरू होगा। मतलब जी राजा। इतना है कि वो कोई संचित वासनाएं नहीं खत्म हो जाती हैं, वो तो जो भी हम अपने पहले के जन्मों में करके आए हैं उनके संस्कार तो छोटे मोटे अंशों में सूक्ष्म शरीर में होते ही हैं, परंतु पुण्य पाप का जो भी बैलेंस होता है वो नए सिरे से शुरू होता है। जी राजा। और ये जो अभी गति की बात हुई, मतलब प्राण के साथ ही जीव जाता है, तो इधर भी वो ही प्राण और वो ही उसका सूक्ष्म शरीर दूसरे लोगों में भी उसके साथ ही जाता है ना, ऐसा ही समझे? हाँ भले बिल्कुल। उसका कर्म फल मतलब कर्म की स्लेट जीरो हो गई, पर प्राण और वो सब तो भोगे वही रहेंगे। हाँ वही रहेंगे। हाँ जी राजा। प्रणाम राजा। हाँ जयश्री बहन। हाँ जय जय, दंडवत प्रणाम राजा। यहाँ जो एग्जाम्पल दिया है ना, जैसे कि किन्हीं सांप आदि कारण से देवता मनुष्य भाव को प्राप्त करता है, वैसे ही अन्न भाव को प्राप्त कर जीव अधिक समय बिताता है। तो वो एग्जाम्पल है, तो आगे जो मूल वस्तु तद्रूप होती है उसी के साथ जोड़ने का है कि वो नहीं पता चलता है देव एग्जाम्पल कैसे समझना हुआ। एग्जाम्पल तो अन्न भाव की प्राप्ति के लिए बताया गया। तो फिर ये देवता मनुष्य भाव को प्राप्त करता है, तो अन्न भाव जो देह भाव हो वो ऐसे भाव प्राप्त करता है, ऐसे मैं जीव वो नहीं पता ऐसे कैसे जुड़ना। नहीं, उदाहरण दे रहे हैं कि इसीलिए मैंने रावण आदि का उदाहरण दिया कि इन लोगों ने 3-3 जन्म बिताए और 3 जन्म 3 युग के बीते। तो देव भाव उनका नियत भाव है, परंतु जब उन्हें संसारावेश हुआ, आसुरावेश हुआ, तो वो आसुरावेश कितना लंबा चला, उसी प्रकार से इतना वो पाप का परिणाम है उनके लिए, उस प्रकार ये पुण्य का परिणाम है या पाप का परिणाम है, तो उसे भी भुगतने में इतना ही समय
लगता है ये बताना, उसी के लिए ये उदाहरण दिया है केवल। हाँ राजा, क्लियर हो गया। दंडवत प्रणाम राजा। मयूरी बहन कहिए। हाँ, दंडवत प्रणाम राजा। राजा मैं ये पूछ रही थी कि अभी आपने जैसे बताया ना कि वासना जो होती है, तो इतने इतने युगों तक यहाँ पे रहते हैं तो वासना, अपन की संसारी वासना रहती है, तो वो वहां पे जाते हैं तो उनको जो भुगत मतलब कर्म फल जो भुगतते है वो जल्दी खत्म हो जाता है। तो अपन मतलब मुझे क्यूरियोसिटी ये है कि जैसे लोक में कैसा होता है कि अभी अपने को प्रयत्न कम करना है लेकिन फल को भुगतने में ज्यादा अच्छा लगता है, वैसे अगर किसी की वासना स्ट्रोंग है कि मतलब फुल इसको फल भुगतने को ज्यादा स्ट्रोंग वासना है, तो भी उनका पुण्य खत्म हो जाएगा तो वो आ ही जाएंगे ना? आना तो पड़ेगा ही, अच्छा लगेगा वो तो सबको ही अच्छा लगता है, उसमें कोई अंतर की बात नहीं। हाँ, मतलब वासना कम हो या ज्यादा हो, लेकिन खत्म मतलब ये पुण्य खत्म होएगा तो आना ही पड़ेगा। और वासना अगर हाँ कम हाँ, और वासना अगर कम होगी तो मतलब वो इतना एंजॉय नहीं कर पाएगा, और वासना ज्यादा होगी तो वो वहां पे एंजॉय कर पाएंगे। नहीं, बस इतना उसमें ही कोई difference। फर्क नहीं पड़ता है, टाइम अच्छा, ज्यादा होता है, केवल एंजॉयमेंट में कोई अंतर नहीं पड़ता है। हाँ राजा, समझ में आया। प्रणाम राजा। प्रणाम राजा। राजा ऐसा जैसे ब्रह्म वैवर्त पुराण है उसमें ऐसे लिखते हैं कि ये अगर आपने दान पुण्य किया है तो आप इतने हजारों सालों तक आप यहाँ ये लोक में आप रहेंगे, ऐसा बहुत सारा वहां पर वर्णन आता है। तो ये जो अवधि है पुण्य की कि यहाँ यहाँ से जो जीव बहुत सारे पुण्य लेके गया है और तुम मार्ग से आगे बढ़ भी रहा है, तो ये अवधि जो शास्त्र में पता ही है उसी तरह से वो अवधि होगी, या फिर मतलब कि ऐसे ये उसकी अवधि कैसे डिसाइड होगी कि ये पुण्य फल इतने इतने समय तक ही वो वहां वो जितना रूप में जितना रहेगा? पुण्य का प्रपोर्शन है, जितना पुण्य का प्रपोर्शन है उसके अनुसार उस समय का निर्णय तो देवता करते हैं, उतना टाइम जीव रह सकता है। अच्छा, जैसे यहाँ अपने अपने को कब मृत्यु आएगी पता नहीं है, पर जितना अपना वो कर्म है उसके हिसाब से आएगी, उस तरह से वहां भी जितना पुण्य है वो खत्म होगा तो अपने आप वो वहां से निकल जाएंगे, ऐसा समझने का। हाँ बिल्कुल। प्रणाम राजा। हम्म, ठीक है। आगे 24वें सूत्र से नया अधिकरण चतुर्थ आहुति को लेकर प्रारंभ होता है, तो उसका निरूपण श्री पुरुषोत्तम जी अब यहाँ कर रहे हैं। तो ततः षष्ठे द्विसूत्रे, अब ये छठा अधिकरण 2 सूत्रों वाला अन्यादिष्ठित इति अधिकरण है। अन्नाद रेतो भवन रूपा, तो अन्नाद रेतो भवन रूपा, तो वहां ये कहा गया है कि अन्न से अन्न रूप होकर और फिर वो जो है वो जीवात्मा भवन रूप चौथी आहुति का निरूपण किया जाता है। तत्र अन्नस्य कंडन पाकादौ क्रियमाणे जीवस्य अपगमात् कथम जीवस्य रेतो भाव इति आशंक्य। तो यहाँ ये संशय उपस्थित किया जाता है कि पंचाहुति में जीवात्मा को अन्न रूप की प्राप्ति किस लिए बताई है, और जो अन्न भाव की प्राप्ति की जो जीवात्मा की जो अवस्था है उसके बाद जैसे अन्न रूप होकर कोई भी अन्न को हम पीसते हैं, फिर उसको हम बफाते हैं या तलते हैं, जिस किसी रूप से हम उसकी प्रक्रिया करते हैं, और उसके बाद हम भोजन को चबाकर खाते हैं, फिर अपना पेट में वो अन्न पहुंचता है, फिर पेट में पहुंचने के बाद वो पचता है और फिर वो हमारे शरीर में अपने अपने तत्वों को फैलाता है। ये जैसे प्रक्रिया होती रहती है, उसी प्रकार जीवात्मा जो है उसके साथ भी ये सब कुछ क्रमशः चलता रहता है। तो जीवात्मा कुछ कर्म करती है, फिर से जीवात्मा उसमें फंसती है, फिर जीवात्मा को गति होती है, उसे शरीर मिलता है, इस प्रकार वो क्रम चलता रहता है। तो उस विषय में यहाँ ये संशय उपस्थित किया गया है कि अन्न रूप होकर
वो जैसे अन्न को हमें पीसना पड़ता है, पकाना पड़ता है, उस प्रकार से जीव रहित हो जाता होगा, फिर वीर्य तक वो कैसे पहुंचता है? अर्थात कि वही जो जीवात्मा होती है, तो हम जब मनुष्य में उत्पत्ति होती है जीवात्मा की, तो हमारे शरीर की जो प्रक्रिया है उसमें स्त्री के शरीर के अंदर पुरुष का जो वीर्य होता है वो जाता है, और फिर वो दोनों स्पर्म और ओवम ये दोनों मिलकर शरीर का निर्माण करते हैं, और फिर उसके अंदर जीवात्मा आती है। तो वहां ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि वो जीवात्मा किस प्रकार आ सकती है। तो उपते बीजे पापी जीवांतराधिष्ठिते अन्न रूपेण जायमाने पश्चात दृष्टौ देवहुतौ। तो उपते बीजे अर्थात कि जो भी बीज होता है उसे जब हम बो देते हैं उसके बाद पापी जीवांतराधिष्ठिते, तो दूसरे जीव के अंदर रहने वाला जो जीव है, वो जो पाप करके आया हो, वो अन्न रूप से जब उत्पन्न होता है, अर्थात शरीर धारण करके जब पैदा होता है, तब पश्चात दृष्टौ, पीछे अगर उसकी पूर्व वासनाओं को देखें तो देवहूतौ जीवो अन्य प्रविश्य, तो देवताओं के द्वारा आहूत किया गया, अर्थात देवता ही उसे उन शरीरों के अंदर भेजते। तो देवताओं के द्वारा आहूत किया गया जो जीव है, वो जब अन्न में अर्थात शरीर के अंदर स्थूल शरीर में जब प्रविष्ट हो जाता है, तब तो प्रविश्य अतिथिवत निरभिमानः तत्र तिष्ठति, तो अतिथि के समान निरभिमान होकर उस शरीर के अंदर रहता है। इति न तस्य खंडनादि क्लेशः, इसलिए ऐसी जो भी जीवात्मा जो देवताओं के द्वारा भेजी गई होती है, उसे वहां किसी भी प्रकार की तकलीफ का अनुभव उस शरीर में नहीं होता है। किंतु पापिन एव सह, किंतु जो पापी जीव होता है उसी को वहां कष्ट का अनुभव होता है। न च तस्य अपगमः शंकनीयः, उसके अपगमन की शंका नहीं करनी चाहिए। सिद्ध अन्नादेहे बहुकाल पर्युषितत्वे क्रमी भाव दर्शनात्, क्योंकि जैसे बनाया हुआ या पकाया हुआ जो अन्न होता है, उसे भी अगर बहुत लंबे काल तक हम छोड़ देते हैं तो उस अन्न के अंदर जीव पड़ जाते हैं, अर्थात क्रमी आदि पड़ जाती है। तो सूखे अन्न को भी हम लंबे समय तक उसे संभाले बिना छोड़ देते हैं तो उसमें जीवात हो जाती है। एवं तस्य अन्नस्य भक्षणेपि, उसी प्रकार इस प्रकार के अन्न को खाने पर भी पापिन एव अन्नभूतस्य जरणादि क्लेशः, तो पापी होने के कारण ये अन्नभूत जो जीव है वो जरण आदि अर्थात उत्पत्ति, फिर उत्पत्ति के बाद क्षय आदि षड भाव विकारों के क्लेश का अनुभव करता है। न अस्य निरभिमानस्य इति तस्य रेतो भावो युक्त इति उक्तम, और ये पापी जो जीवात्मा होती है वो अभिमान रहित नहीं होने के कारण उसको रेत भाव की प्राप्ति जो बताई गई है वो ठीक बताई गई है, ऐसा निर्णय यहाँ प्रथम सूत्र से देना चाह रहे हैं। तो अन्य अधिष्ठिते पूर्व वर्दाभलापात, तो अन्य अधिष्ठिते अर्थात अन्य शरीर के अंदर अधिष्ठित होने पर पूर्व वर्दाभलापात, तो पुनः पूर्व में बताए गए फल को वो पुनः से प्राप्त करती है, ये सूत्र का तात्पर्य यहाँ बता रहे। तो अब भाष्य में श्री महाप्रभु जी ये आज्ञा कर रहे हैं कि अब चौथी आहुति पर विचार करते हैं। वर्णन तो ऐसा मिलता है कि मनुष्य संसर्गज कर्म दोष से स्थावर योनि प्राप्त करता है। तो संशय उपस्थित कर रहे हैं कि जो मनुष्य होता है वो संसर्गज कर्म दोष से, मतलब उसकी जीवात्मा को देह का संसर्ग होता है और देह के संसर्ग में होने के कारण वो कर्म करती है और उन कर्मों से उसे दोष होता है और उस दोष के कारण उसे स्थावर योनि की प्राप्ति होती है। फिर पंचाहुति में उसे अन्न रूप की प्राप्ति किस लिए होती है? तो यहाँ प्रश्न पूछ रहे हैं कि तो फिर पंचाहुति करने वाला कोई पाप करके तो नहीं आया है, तो उसे अन्न रूप की प्राप्ति क्यों होती है? फिर अकस्मात अन्न रूप होकर वह पिसाई और पकाई होने पर तो अवश्य ही जीव रहित हो जाता होगा, फिर वीर्य तक कैसे पहुंचता है? तो अब उसे पूछ रहे हैं कि अगर जीवात्मा ऐसे अचानक से अन्न भाव को प्राप्त करे, मतलब स्थूल शरीर को प्राप्त करे, तो स्थूल शरीर में रहने के बाद
हमारी उस स्थूल शरीर के साथ जिन तकलीफों का हम अनुभव करते रहते हैं, तो उन तकलीफों का अनुभव करते करते वो उस प्रकार के दुख का अनुभव करती है और फिर वो जीव रहित हो जाती है। अगर अर्थात कि वो शरीर तो मर जाता है, अन्न भाव तो निवृत्त हो जाता है, तो अन्न भाव की प्राप्ति जिस जीव को हुई थी वो तो स्थूल शरीर के निवृत्त हो जाने पर तो वो शरीर जीव रहित हो जाता है। तब फिर वो वीर्य तक कैसे पहुंचता है, अर्थात वो जीवात्मा वीर्य तक कैसे जाता है कि जिससे वो फिर नया शरीर प्राप्त करता है। और जब भोजन को चबाकर खाया जाए तो उदर की जठराग्नि में भी उसका पाक निश्चित हो जाता है। तो उदाहरण दे रहे हैं कि जब हम भोजन को चबाकर खाते हैं तो भी पेट में वो जाकर जठराग्नि में जलता है, अर्थात कि उसे पचाया जाता है और फिर उसका पाक निश्चित होता है, अर्थात कि उस अन्न से जनित जो भी गुण अवगुण होते हैं वो हमारे शरीर में जाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि उन स्थितियों में जीव जड़ भाव प्राप्त कर लेता हो इसलिए नष्ट न होता हो। तो उस अवस्था में भी ऐसा नहीं होता है कि वो पेट में जाने के बाद जो जीव है वो नष्ट हो जाता हो या जड़ भाव प्राप्त कर लेता हो। यदि जीव जड़ हो जाए तब तो प्राकृतिक मर्यादा ही नष्ट हो जाए, तो जीवात्मा के जड़त्व की प्राप्ति या जीवात्मा के नष्ट होने की संभावना तो सोची नहीं जा सकती। अतः इन कठिन यातनाओं के बाद भी क्या जीव रेत भाव को प्राप्त हो जाता है? तो इसलिए ये पूछ रहे हैं कि क्या इतना जो आपत्ति उस जीवात्मा को उस शरीर के अंदर भुगतनी पड़ती है, उन सबको भुगतने के बाद क्या वो जीवात्मा आगे गतिमान होने के लिए योग्य रह जाता है या नहीं रह जाता है? तो उसे यहाँ समझा रहे हैं आगे कि इत्यादि संशय करते हुए परिहार करते हैं कि बोए हुए बीज पर जब जल वृष्टि होती है उसी समय जल भावापन्न जीव वृष्टि के साथ बीज में प्रविष्ट हो जाता है। ये सारे शब्द उन आध्यात्मिक प्रक्रियाओं को समझाने के लिए, इन्हें हमें आदि भौतिक प्रक्रियाओं के रूप में नहीं समझना है। तो इस संशय का परिहार करते हुए कहते हैं कि जैसे जब हम बीज को बो देते हैं और जब वो उसके ऊपर जल की वृष्टि होती है तो वो बीज जल भावापन्न हो जाता है और फिर वो जीव वृष्टि के साथ उस बीज में प्रविष्ट हो जाता है। बीज में जो सर्वप्रथम से ही जीव रहता है उसी में घुसकर तद्रूप हो जाता है। तो बीज के अंदर जो पहले से ही जीव रहता है अर्थात सूक्ष्म शरीर जो है उसके सहित वो जीवात्मा स्थूल शरीर के अंदर प्रवेश करती है। तो उसके बाद फिर वो तद्रूप बन जाती है, अर्थात उस स्थूल शरीर को अध्यास बंधन से वो बंध जाती है। वायु आदि पूर्व अवस्थाओं की तरह छाया रूप नहीं रहता। तो वो जीवात्मा जब तक स्थूल शरीर को प्राप्त नहीं हुआ था तब तक वो वायु आदि पूर्व अवस्थाओं में होता है, इसलिए उसका कोई भी स्वरूप नहीं होता है, वो छाया रूप होता है। परंतु जैसे ही वो बीज भाव को अन्न भाव को प्राप्त करता है तब फिर वो छाया रूप नहीं रह जाता है, क्योंकि वो वायु रूप को छोड़कर अन्न रूप बनता है। जैसे कि कोई अतिथि किसी के घर जाकर रहने लगता है, तो जैसे हम कहीं बाहर से आए होते हैं और किसी दूसरे के घर में हम रहने लगते हैं, वैसे ही जीव भी बीज में घुसकर बीजस्थ जीव के साथ रहने लगता है। तो उसी प्रकार वो जीवात्मा भी बीज में जाकर बीज में रहने वाली जीवात्मा के साथ रहने लगती है। व्रीहिर यथा आदि श्रुति स्पष्ट रूप से जीव का पहले की तरह तत्त भाव मात्र ही नहीं बतलाती, किंतु जगत में स्थित उनका व्रीहि आदि रूप में वर्णन करती है। तो महाप्रभु जी उसके लिए अपना प्रमाण वचन दे रहे हैं कि व्रीहि यथा इस श्रुति वचन में जीवात्मा को पहले से ही उन भावों की प्राप्ति हो जाती है ऐसा श्रुति नहीं कहती है, किंतु जगत में स्थित उनका व्रीहि आदि रूप में, अर्थात कि जगत में जो अन्न के प्रकार के अनुसार अलग अलग प्रकार के शरीर होते हैं, ऐसे अलग अलग प्रकार के शरीरों को वो प्राप्त करती है। जैसे कि व्रीहि आदि में अधिष्ठात्री देवता रूप से नियुक्त जीवों को आत्मीय माना जाता है, वैसे ही अन्न भाव में भी होता है। तो व्रीहि आदि में जो अधिष्ठाता जो देवता होते हैं वो उसमें रहने वाले जीवात्मा को आत्मीय मानने लगते हैं। तो हमारी इंद्रिय के, हमारे प्राण के, मन बुद्धि चित्त आदि के जो भी देवता हैं
वो उस जीवात्मा को अपना मानने लगते हैं। उसी प्रकार अन्न भाव में भी होता है, अर्थात जैसे अन्न से हवन किया जाता है, वहां अन्न के अधिष्ठात्री देवता की चैतन्यता का स्थायित्व स्वीकारते हैं। तो जो भी हम अन्न में पदार्थों का हवन जब यज्ञ के अंदर करते हैं, तो प्रत्येक अन्न के देवता होते हैं, तो उन देवताओं की चैतन्य रूप से उस अन्न में स्थिति का स्वीकार किया जाता है। अर्थात यज्ञार्थ शोधित जो द्रव्य में अन्न होता है, उस अन्न को हम जड़ नहीं मानते, परंतु उनमें उन देवताओं का स्थापन मानते हैं। वैसे ही इस अन्न भाव में भी स्वीकारना चाहिए। बीज में अधिष्ठित मान लेने से ही समाधान होता है। इस स्थिति तो बीज में वो जीवात्मा इसी प्रकार रहने लगती है, इसलिए वो अन्न भाव की प्राप्ति स्थूल न होकर या आदि भौतिक न होकर जीवात्मा के प्रवेश से आध्यात्मिकता को प्राप्त करती है। बीज में अधिष्ठित मान लेने से ही समाधान होता है। इस स्थिति वेदना मरण आदि के बाद भी जीव वीर्य के छोटे छोटे कीटाणुओं के रूप में देखा जाता है। इसलिए इन सभी वेदनाओं को प्राप्त कर लेने के बाद भी जो जीवात्मा है वो वीर्य के छोटे छोटे कणों के रूप में देखा जाता है, जिससे वो फिर नूतन शरीर को प्राप्त करता है। इसलिए अन्न का वीर्य भाव होना असंभव नहीं मानना चाहिए। तो पूर्व पक्षी जो ये कह रहा था कि हमारे ही शरीर में से जब वो जीवात्मा को हम किसी नए शरीर में, मतलब स्त्री के शरीर में ट्रांसमिट करते हैं, तब वो वीर्य भाव को प्राप्त करके और नया शरीर धारण करती है। तो उसके लिए ये कह रहे हैं कि इसलिए अन्न भाव से परिवर्तित होकर, अर्थात एक ही देह में दो जीव रहने लगते हैं। तब जैसे स्त्री भी जब गर्भ धारण करती है तो एक ही शरीर में दो जीवात्माएं रहने लगती हैं, उस प्रकार से जो हमारा अन्न होता है, अर्थात हमारा ही जो शरीर है, उसी के अंदर उस जीवात्मा की स्थिति वीर्य रूप से होती है, और फिर वो वीर्य भाव से नए शरीर के अंदर जाकर और अपने अन्न भाव को प्राप्त करता है। ये प्रक्रिया यहाँ बता रहे हैं। थोड़ा सा इसमें और भी है विचारणीय, पर उसका निरूपण हम कल देखकर फिर आगे का सूत्र लेंगे। आज समय हो गया है तो यहाँ रखते हैं।